Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn article Hard Times written by Adil Waheed. ठीक है जी। हार्ड टाइम्स में हम देखेंगे कि जो मुश्किल वक्त है, ठीक है, मुश्किल वक्त किसके लिए होगा? डेफिनेटली कंट्री के लिए। जो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं उसके हवाले से ये लिखते हैं, और साथ ही साथ आपको एक होप भी देते हुए नजर आएंगे। और कुछ लिटरेरी जो है वो उनको भी यूज करेंगे, कोटेशंस यूज करेंगे, उनके हवाले देंगे, और उसके हवाले से जो है लिटरेचर के हवाले से आपको एक होप भी देने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हमें ये किस तरह से जो है वो गाइड कर रहे हैं। इट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली टफ फॉर द ऑर्डिनरी पीपल इन पाकिस्तान। कहते हैं कि एक आम शख्स जो है या आम लोग जो है पाकिस्तान में, उनके लिए जो सिचुएशन है वो टफ होती जा रही है। देयर इज मच टू बेमुन। बेमुन मतलब मातम करना, ठीक है। मातम करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं इकोनॉमी इन टैटर्स, ठीक है। टैटर्स है, डिजीज है एक्चुअली टैटर्स। तो इकोनॉमी यानी डिजीज में मुब्तला है। एन एवर डिप्रिशिएटिंग रुपी, ठीक है, रुपीज में भी कमी आ रही है, आपको पता ही है उसकी कदर में कमी आ रही है, ठीक है, पैसे की। एंड एक्सपोनेंशियली राइजिंग प्राइसेस, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग होता है निचोड़ना, और जो मुसलसल बढ़ती हुई कीमतें हैं वो निचोड़ रही हैं पीपल्स परचेजिंग पावर को, ठीक है, लोगों की जो कुव्वते खरीद है उसको निचोड़ा जा रहा है। दिस कपल्ड विद द पॉलिटिकल शिनानिगन्स, शहनाइयां, ठीक है, जो शहनाइयां बज रही हैं, ठीक है, किसकी? कॉजिंग वन पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो सियासी आईनी क्राइसिस चल रहे हैं उसकी जो शहनाइयां सुनाई दे रही हैं, ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ अ डेट ट्रैप। और हम डेट ट्रैप यानी कि उधार कर्जों में फंसे जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। राइजिंग टेररिज्म, टेररिज्म भी बढ़ती जा रही है। और जस्टिफिकेशन एनफ टू फील जेडेड, जेडेड क्या होता है? बेजार। तो बेजार फील करवाने के लिए ये तमाम चीजें काफी हैं। द यंग लूजिंग होप, ठीक है, जो यंग हैं वो लूज कर रहे हैं होप। और अंडरस्टैंडेबली सीकिंग एवेन्यूज ऑफ एस्केप, और क्या नजर आ रहे हैं? रास्ते नजर आ रहे हैं एस्केप के, पीछा छुड़ाने के, छुपने के, टू रीजन्स विद कंपैरेटिवली कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वेलबींग, जिसकी वजह से आपको नजर आएगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर कैसे मुमकिन हो सकती है। The people are feeling forsaken. The usual suspect at home have let us down yet again. The monarchical families, the Venep saviors, and overbearing the bunk, and imposing military, and a belligerent जंगजू, ठीक है, belligerent and divisive judiciary, यानी कि जो बटी हुई, तकसीम जिसकी हुई हुई है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कह रहे हैं कि लोग फॉरसेकन फील कर रहे हैं, डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इलीट फैमिलीज नजर आ रही हैं, उसके अलावा दबंग जो इम्पोजिंग मिलिट्री नजर आई, जंगजू नजर आए, डिविसिव जुडिशरी नजर आ रही है। यानी कि हमारे जो मुआशी सियासी हालात हैं वो क्राइसिस का शिकार हैं। लोग डिजेक्टेड हो चुके हैं, हर तरफ डिजेक्शन नजर आ रही है और कोई कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी अभी सिचुएशन बता रहे हैं जो कंट्री की हो रही है, ठीक है। और गरीब की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, उसको निचोड़ लिया है महंगाई ने। तो बेसिकली ये थीम दे रहे हैं यहाँ पर। आगे चेक करते हैं। आउटसाइड द कंट्री द आईएमएफ कैन नॉट सीम टू रिस्टोर इट्स फेथ इन पाकिस्तान। और अगर आउटसाइड द कंट्री बात की जाए तो आईएमएफ भी सिक्योर या रिस्टोर करता हुआ नजर नहीं आ रहा फेथ को पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे उस तरह से लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एंड द अदरवाइज फ्रेंडली स्टेट्स, या उसके अलावा जो भी फ्रेंडली स्टेट्स हैं ना पाकिस्तान की, वो भी ना जो है वो सपोर्ट करने में नाकामयाब नजर आ रही हैं। इवन द ऑल वेदर फ्रेंड टाइप्स, वेदर फ्रेंड यानी मौसमी फ्रेंड ही हैं, यानी कि जब मौसम होता है तब के फ्रेंड्स, आर नाउ एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट टू एक्सटेंड टू हेल्पिंग हैंड, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई हमें जो है वो नजर नहीं आ रही कि प्रॉपरली हमारी जो हेल्प हो रही हो, कोई हमारी हेल्प कर रहा हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द डिसमिल डेथ, डिसमिल क्या हुआ हमारे पास? मायूस कुन, ठीक है, मायूस कुन जो डेथ्स ऑफ कंप्लीटली डाउन ट्रोडन, ठीक है, डाउन ट्रोडन पसमानदा, ठीक है, पसमानदगी की तरफ जा रही हैं चीजें सब, ठीक है, और डेथ्स हो रही हैं, मायूस कुन हालात हैं हर तरफ, ठीक है। मायूसी के साए छाए हुए हैं। द पुअरेस्ट ऑफ द नेशन स्टैंडिंग इन लाइन फॉर आवर्स ऑन एंड ऑफ फॉर बैग्स ऑफ फ्लोर, सब लोग आटे की तलाश में है, ठीक है, थैले उनके हाथ में है। एंड देन क्रशिंग ईच अदर टू डेथ फॉर अ चांस टू फीड देमसेल्फ, एक दूसरे को सब लोग क्रश कर रहे हैं। किस किस
सोच में कि शायद वो खुद अपने आप को एंड देयर चिल्ड्रन और अपने बच्चों को जो है वो खुराक मुहैया कर पाए, इज एट लीस्ट सजेस्टिव that the divine power above our maker may have forsaken us as well। और ये भी सोचते हैं कि शायद मेकर हमारी हेल्प करेगा, जो डिवाइन पावर है वो हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन वो ऐसा भी नजर आ रहे हैं क्योंकि डिजेक्टेड हैं, तो हो सकता है कि वो फॉरसेक कर गया हो, मेकर जो है वो हमें भूल गया है, लोग ये सोच रहे हैं। Nobody seems to be coming to our aid। कोई शख्स हमारी तरफ नहीं देख रहा हमारी मदद के लिए। इन आगे वो हवाला देंगे, ठीक है, यहाँ पर वो लोगों की डिजेक्शन बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों की क्या थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, किस तरह से लोग डिजेक्टेड हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। ठीक है, आगे अब वो लिटरेचर का हवाला देकर एक कहानी सुनाएंगे जिसमें वो बताएंगे कि उस कहानी को हम जो है अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस कहानी में क्या है, आगे देखते हैं। इन एमर टाउलिस रिसेंट द लिंकोलन हाईवे, यूलिसेस अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेटरन टर्न्ड लोनली ट्रैवलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी का जिक्र किया जा रहा है, यूलिसेस की कहानी की बात सुनाई जा रही है कि एक अकेला ट्रैवलर होता है जिस कहानी में, रिकाउंट्स टू अ चांस 8 years old फेलो कंपेनियन। और वो किसके साथ जाता है, 8 साल के फेलो के साथ, कंपेनियन के साथ जाता है। ठीक है, ये बुक है एक, उसका हवाला दे रहे हैं, उसकी स्टोरी सुनाई जा रही है यहाँ पर। Billy, about the time Ulysses during his travels was confronted with a twister। जब ये ट्रैवल में होते हैं, दो भाई हैं ये बेसिकली, ठीक है, जो कि ट्रैवल पे निकले हैं, और जब इनका सामना होता है, तसादुम हो जाता है, किस चीज से, ट्विस्टर तूफान आ जाता है। द ओनली हेल्प इन साइट, अ फार्मर अबाउट टू बोल्ट हिमसेल्फ अंडरग्राउंड रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड एनी हेल्प। तो हर तरफ से क्या होता है, उनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती है, कहीं से भी रिफ्यूज हो जाता है, हर जानिब से उनकी कोई हेल्प नहीं होती, हो पाती। ठीक है, the people are feeling forsaken, nobody seems to be coming to our aid। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, इसको एसोसिएट कर रहे हैं उस कहानी को हम पाकिस्तानी लोगों के साथ, कि जो फीलिंग है वो ऐसी डेवलप हो चुकी है, डिजेक्टेड हो चुके हैं लोग, कि कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। ठीक है, तो कहानी में भी ऐसा हुआ है कि उस ट्रैवलर की मदद को कोई नहीं आया। Ulysses then relates to Billy that in the eye of the storm, when the winds were howling and dragging him back, he was stuck with a realization that he was totally abandoned। तो वो क्या, यूलिसिस क्या जो है वो देखता है, क्या रियलाइज करता है कि जो उसका कंपेनियन बिली है, वो भी जब हाउलिंग हो रही होती है, जब ड्रैगिंग कर रही होती है, हवा उसको पीछे घसीट रही होती है, धकेल रही होती है, तब उसकी मदद उसका कंपेनियन भी नहीं करता। ठीक है, और वो टोटली अकेला रह जाता है। यूलिसिस देन imparts a lesson that we probably as a nation can benefit from, the point of utter abandonment, the moment at which you realize that no one will be coming to your aid। ठीक है, तो इससे क्या बात सामने आई कि लेसन सीख लेते हैं यूलिसिस से, हमें भी लेसन सीख लेना चाहिए कि कोई भी हमारी मदद को नहीं आएगा, ये हमें रियलाइज कर लेना चाहिए। नॉट इवन योर मेकर, ठीक है, ना ही इवन योर मेकर भी नहीं आएगा। ठीक है, is the very moment in which you may discover the strength to carry on। तो इसमें इसके पीछे सोच क्या छुपी हुई है, ताकि आप अपने अंदर खुद की छुपी हुई स्ट्रेंथ को जाने, ताकत को जाने और कैरी ऑन करें। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट अबंडनमेंट itself may be a blessing from God। कि कंप्लीट आपको छोड़ दिया जाए, अकेला हो जाए, आप अकेले अकेला महसूस करें, तो ये एक ब्लेसिंग भी है गॉड की तरफ से, टू इंस्टिल इन अ नेशन द स्ट्रेंथ टू रीडिस्कवर इटसेल्फ। ताकि एक कौम जो है, एक नेशन जो है, वो अपने छुपी हुई सलाहियतों को रीडिस्कवर करे, खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। एंड इट इज प्रोबेबली दिस स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन दैट वी एज अ नेशन, और ये वाकई ही एक ऐसी चीज है कि एज अ नेशन हम इस पर अमल करके जो है स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। नीड टू draw upon in this moment when all the emperors of our land stand exposed। ऐसे ही दहाने पर जब हम देख रहे हैं कि तमाम जो emperors हैं हमारी लैंड पर, they are exposed, so their bellies are full, उनके पेट फुल हो चुके हैं, their coffers loaded, उनके खजाने भर चुके हैं, their and their children future are already secure in near and distant land। ठीक है, उनके और उनके बच्चों के फ्यूचर जो हैं वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। And while they are petty in fighting for the tainted crowns occasionally causes them some angst। ठीक है, अब जो occasionally इन पर जो tainted यानी दाग जो लगाए जा रहे हैं, वो एक गुस्सा तो दिला सकते हैं, बट इट इज नॉट द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन दैट गिव्स देम एनी स्लीपलेस नाइट। लेकिन ये जो है वो फ्यूचर नहीं हो सकता कौम का, जो कि उनको एक स्लीपलेस नाइट जो है वो दे सके।
Ulysses meanwhile goes on to explain that the god Lord does not call you to your feet with hymns from the cherubim and Gabriel blowing his horn, but he calls you to your feet by making you feel alone and forgotten. कि आपको बाहर से या ऊपर से गॉड लॉर्ड की तरफ से कोई आवाजें देने नहीं आएगा कि उठो, ठीक है, बल्कि आपको खुद ये फील भी करना होगा और खुद अपने पैरों पर स्ट्रेंथ अपनी हासिल करनी होगी खड़े होने की, ठीक है. This themes has been explored by many before, that it is their trials, tribulations, and sufferings that provide an opportunity to mankind to rise to the occasion and develop the courage and resilience to confront hardships. ठीक है, it is not from the ashes that the phoenix arises. यानी कि जो है इंसान के सामने जो भी ट्रायल्स आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, जो सफरिंग्स आती हैं, वो आपको गॉड की तरफ से दी गई ये अपॉर्चुनिटी ही होती है कि आप इनको अपॉर्चुनिटी माने, फिर से डेवलप हों, करेज लें, ठीक है, हौसले के साथ दोबारा से खड़े हों, हार्डशिप का सामना करें, और आप एशेज यानी कि अपनी जो आप राख हो चुके हैं, यानी आप ये समझिए आप तबाह हो चुके हैं, राख हो चुके हैं, मगर फिर से आप उठ सकते हैं, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर पैदा हो, तभी ये यूलिसिस की कहानी को यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है. आगे कहते हैं दिस पावरफुल आइडिया क्लिच्ड एज इट मे बी इज इम्पोर्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रेजेंटेड इन यूची ब्रांड्स द ऑर्चर्ड. द फेमस Jewish legend goes like this. ठीक है, अब एक और कहानी का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा द ऑर्चर्ड का. ठीक है, देयर वर 4 रैबिस, जहाँ पर 4 रैबिस होते हैं. अब रैबिस कौन है? ये जूइश लॉ मेकर्स जो होते हैं, ठीक है, जो जूइश लॉस बनाते हैं उनको रैबिस कहा जाता है. हु एंटर्ड द ऑर्चर्ड, जो ऑर्चर्ड में दाखिल होते हैं. बेंजुमा लुक्ड एंड डायड, वहां पर क्या होता है, बेंजुमा जाता है अंदर और डायड हो जाता है. बेन अजाई लुक्ड एंड लॉस्ट हिज माइंड, बेन अजाई जाता है और उसका माइंड लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, रैबी अलीशा लुक्ड एंड बिकेम एन अपोस्टेट, वो अपोस्टेट हो जाते हैं, ठीक है, मुर्तद हो जाते हैं, यानी जो है वो छोड़ देते हैं, बागी हो जाते हैं, रेबल हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद वाइल ओनली रैबी अकीवा एंटर्ड इन पीस एंड लेफ्ट इन पीस, वो पीस में जाता है अंदर और वापस भी पीस के साथ आता है, ठीक है. अमंग अदर थिंग्स what was revealed by God to Rabbi Akiva is that God no longer interferes in human affairs. तो इसका क्या मतलब हुआ कि रैबी अकीवा जो है उसके ऊपर क्या रिवील हुआ ऐसा कि गॉड ने क्या उसके ऐसा हुआ ना कि उसके कोई ह्यूमन अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं किया. एंड वाइल एवरीथिंग इज फॉरसीन येट फ्री विल इज गिवन. तो इससे यही देखने को मिला कि अगर पहले ही फॉरसीन हो जाए सब चीजें, पहले ही पेशन गोई हो जाए, लिखी हुई हो जाए, या ये चीज जो है वो पहले ही जो लिखी हुई है, ठीक है, अगर जो लिखी हुई हैं, ठीक है, चीजें तो लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी फ्री विल दी गई है. फ्री विल इसलिए दी गई है, लिखी हुई चीजों को आपने इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ठीक है. ये कहानी में बताया जा रहा है. आगे देखते हैं. एमर टाउलस यूलिसिस however suggests that it is the maker himself who by his design may make people feel forsaken to make them rely on themselves. ठीक है, यहाँ पर इस यूलिसिस की कहानी से आपको क्या पता चल रहा है कि मेकर खुद ही होता है, जो डिजाइन तो बना देता है, उसने डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर खुद ही पीपल को जो है वो फॉरसेकन फील करवाता है कि वो उन्हें भूल गया है, ताकि वो लोग खुद पर रिलाई करना सीखें. एज यूलिसिस एलेबोरेट्स, यूलिसिस आगे क्या कहता है, फॉर ओनली व्हेन यू हैव सीन दैट यू आर ट्रूली फॉरसेकन विल यू एम्ब्रेस द फैक्ट दैट व्हाट हैपन नेक्स्ट रेस्ट इन योर हैंड एंड योर हैंड्स अलोन. कि आगे क्या होने वाला है वो सब आपके अपने हाथ में है. आपने अपना फ्यूचर को किस तरफ मोड़ना है, ये सब आपके खुद के हाथ में है, आपके अलोन हाथों में ये चीज मौजूद है. While there is nothing wrong in immigrating for economic reasons, this aspiration of the young ambitious people to leave makes us miss out on something important. अगर फेथ की कमी हो जाएगी जैसे कंट्री में हो गई, ठीक है, तो इस तरह से जो यंग एम्बिशियस पीपल होंगे उनको हम जो है वो खो देंगे. और कलेक्टिव रेजिलियंस ऑफ अ क्रिटिकल मास ऑफ पीपल बैंडेड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग हॉल ट्राई टू रिकवर द स्पेस सेडेड टू द एम्परर्स विद नो क्लॉथेस. क्योंकि इसमें जो कंट्री है उसमें बहुत ही क्राइसिस पैदा हो गए हैं, ठीक है, उनको रिकवर करवाने की जरूरत है. वाइल वर्किंग टुवर्ड्स द कॉमन गुड एंड बेटर कलेक्टिव फ्यूचर, एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए इन चीजों की हमें जरूरत है. लेकिन अगर इनकी कमी हो जाएगी तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी हो सकती है. आफ्टर ऑल आवर हैंड्स अलोन विल शेप व्हाट कम्स नेक्स्ट. तो आफ्टर ऑल ये हमारे हाथ ही हैं, खुद ही हैं हम लोग, यानी हमारी नेशन ही है जो खुद को जो है हम ही शेप कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को. नेक्स्ट जो होने वाला है वो हम हमारे हाथों में है कि हम उसको किस तरफ मोड़ें. तो ये था जी बेसिकली इसका जो है वो थीम. अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.